उस समय भी समाजवादियों ने टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के, चाहे वो डायल 100 हो, एम्बुलेंस सर्विसेज हो, एससीएल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आया हो, ट्रिपल आईटी आया हो, या स्कूलों को मॉडर्नाइज करने के लिए काम शुरू हुआ हो, या अभिनव स्कूल बनाने शुरू कर दिया हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों को दिया हो, ये लगातार काम चल रहे थे। इसके साथ साथ बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया, जिससे कि बच्चे पढ़ लिख सकें, उनके परिवार में भी लोग पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें। और गांव-गांव इंटरनेट बिछाने का भी उस समय, हालांकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, तब भी उसके लिए सबसे बड़ा कदम समाजवादियों ने उठाया था। और आपको याद होगा जब लॉन्च हुआ था तो हजरतगंज में उसको हम लोगों ने फ्री भी किया था वाईफाई। आपके हजरतगंज में फ्री वाईफाई था, पार्कों में फ्री वाईफाई था। एक ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वो है उस तरफ जाने की आदत न डालें। और केवल वही नहीं बल्कि गांजे की भी सील बड़ी है। और पहले गोरखपुर की तरफ पकड़ा जाता था गांजा ज्यादा 2017 से पहले, लेकिन 2017 के बाद लखनऊ के आसपास बहुत पकड़ा जा रहा है। इसका कारण आप बताइए क्या हो सकता है? वो कल ही पकड़ा गया, कई किलो। ये पद इसलिए घटाए जा रहे हैं क्योंकि ये सरकारी नौकरी नहीं देना चाह रहे। शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी के पद है 27% मिलना चाहिए, मिला कितना? 3.86। एससी को 21%, मिला कितना? 16.2%। एसटी 2%, मिला कितना? 0। ये तो पहले पेज का जवाब देते सरकार, पहले पेज का। और रहा बचा चढ़ावा चोरी कर ली, चंदा चोरी कर ली, सीसी कर लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी में जेनजी भी बड़ी संख्या में थे, अल्फा भी बड़ी संख्या में थे। समय समय पे आप लोग मिले होंगे, उनके वीडियोस वायरल हुए। मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन है। और हो सकता है आपको अल्फा वालों से मुलाकात हो गई हो आपकी। कम से कम वो एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने जब वो दुनिया से कनेक्टेड हैं। और शायद इतना विट, इतना डिफरेंट कैंपेनिंग कम्युनिकेशन या इतना क्रिएटिव कभी नहीं देखा होगा जैसा देखा गया। और जो लोग कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने सोचो बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया। और केवल किया नहीं, पुलिस से करवाया व्यवहार। और आज भी कर रहे हैं ये लोग, फौज वो तैयार है। तो सोचिए, भारत सरकार और देश के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सबने समझौता किया। और समझौते में यह तय हुआ कि किसी भी आंदोलनकारी पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। फिर डेमोक्रेसी में हम किस पे भरोसा करें? तो फिर सरकार की क्रेडिबिलिटी क्या बची? उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? फिर अगर पुलिस पूछ रही है, और वो भी छोटे बच्चों, और क्या मांगती है उनकी? पानी शुद्ध मिल जाए पीने का, पोर्टेबल वाटर हो, ड्रिंकेबल वाटर हो, या पंखे लग जाए। जब मांग आपने मान ली उन बच्चों की, तो आपको उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। हम अपने संगठन और विधायक जो हैं वहां से उनसे कहेंगे कि उस परिवार से मिलें और कोई भी अन्याय उस परिवार के साथ न होने। अध्यक्ष जी, इसको किताब दे देंगे अभी। अध्यक्ष जी, कोई किताब पहुंची नहीं तुम्हारे पास? अध्यक्ष जी, पहुंच गई है बस। गठबंधन में सब ठीक ठाक चल रहा है? प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं आर यू श्योर, वो जब उनसे सवाल पूछा गया राजीव राय का, आप क्या चाहते हो बताओ? सर हम तो कुछ नहीं, हम तो सवाल करना ना तुम लोकसभा में हो, हैं? सर दूर से देखते हो टीवी में, हाँ कि ये जा रही ये बात कर रहे हैं। जी जी। कोई है क्षेत्र उनके पास? सर प्रमोद तिवारी जी ये कह रहे हैं
अध्यक्ष जी, प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं तुम्हें कि ये नहीं पता है कि प्रमोद तिवारी जी और समाजवादी पार्टी के कितने गहरे संबंध हैं। हम एक दूसरे कितना सम्मान करते हैं, और केवल उनसे नहीं बल्कि पूरा जितना भी दल है वहाँ उनसे। ये पता ही नहीं आपको? फिर क्या है पत्रकारिता करते हो? तो सर फिर वो इस्तीफा दे दो पत्रकारिता से। किसान के धरना दे रहा है, उसका आरोप है कि भाजपा के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उन्होंने जितने भी भ्रष्ट हैं, बताइए, एक्सप्रेस वे बना, टूट गया। भाई आपने हमने सबने देखा ना वीडियो तस्वीर, और क्या कहते हैं कि ये बहुत टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमने सड़क बनाई इसको, और कितने दिन बाद ही हो गया वहां गड्ढे? 13 दिन बाद। बुंदेलखंड तो प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद ही गिर गया था बुंदेलखंड। पूर्वांचल में तो न जाने कितने गड्ढे हैं आज भी, और जानवर कब आ जाए पता ही नहीं, किस रफ्तार से आ जाए पता ही नहीं है। तो इसलिए जितने भी भ्रष्ट लोग हैं सब बीजेपी में हैं। तो भ्रष्ट, जुल्म करने वाले लोग और पापी लोग सब बीजेपी में है। बीजेपी, तुम नाम ही नहीं समझ पाए अभी तक। दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, उत्तर प्रदेश के छात्रों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन चंदा चोरों पे अभी तक जो है एसआईटी बनी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, घूम रहे हैं। चंदा, राम धन, चढ़ावा चोरी, और सब जा रहा बीजेपी के पास। तो बीजेपी को सफाई देनी चाहिए इस बात को लेकर के। पंचायत चुनाव को लेकर उनके मंत्री और प्रकार राज्यों लगातार पॉजिटिव पॉजिटिव मिला, अब भगवान जाने क्या हुआ होगा फिर। शरीर में तो यही बड़े हैं। तो इसलिए देखिए, बाई इलेक्शन नहीं हो पा रहा है यहाँ। पूरे देश में बाई इलेक्शन हुआ, सरकार पीछे हट गई बाई इलेक्शन से। नहीं, वो जानते थे कि फोर्स लगाना पड़ेगा, बिना फोर्स के जीत पाएंगे। और कितना फोर्स से वो काम लोगे आप? बीजेपी वाले कभी भी सगे नहीं हो सकते किसी के। आप देखिए दिल्ली में जो हुआ, सवाल तो ये कि लाठी पड़ी, उन्हें पता है लाठी किसने मरवाई, लाठी चलाने वाले को पता है किसके ऑर्डर पे लाठी चली है, जिस पे लाठी लगी उसे पता है किसकी वजह से लाठी पड़ी है। और बीजेपी सरकार में उसे पता ही नहीं लाठी किसके ऑर्डर से चली है। आज अधिकारियों के साथ ही नहीं है वो, सोचिए आप, और अधिकारियों को आगे कर दिया। इसलिए जो अधिकारी अभी अन्याय कर रहे हैं, ये भी जान लें कि बीजेपी उनकी भी सगी नहीं है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि फंसने वाले हैं ये लोग, उसी दिन साथ छोड़ देंगे। अब सब अपनी मन की बात कह रहे हैं। एक विभाग है उसके मंत्री का सब मन की बात जानना चाहते हैं, वो आ ही नहीं रहे सदन में। सभी सांसदों के सामने बला टल गई, मामला निपट गया, उन्होंने अपनी उनके मन की हो गई बात। सर, बीजेपी के एक विधायक वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर धरने में 10 साल में 20। नहीं, ये अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी जो कल शुरू हो रहा है, नीट पेपर और जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों के 2 विधायक हैं जो एस्टेब्लिश है, उन पर एफआईआर भी दर्ज है पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं का। तो क्या पार्टी उस मुद्दे को विधानसभा में विरोध कर सकती है? वो मुद्दा तो उठेगा ही उठेगा, और उत्तर प्रदेश के जेनजी और अल्फा भी देख रहे हैं कि जो पेपर लीक करते हैं वही सरकार में बैठे हुए लोग हैं। गौशाला में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी प्रभु हनुमान जी से हम लोगों ने सबने आशीर्वाद ले लिया है। ये वही हैं जिनके साथ क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? याद है? और ये एफआईआर किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर, विपक्ष के लोगों पर, पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर। तो एफआईआर इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था? उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने। जितने भी ये पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं, वो सब गरीब घर के परिवार के हैं। उनका इसी से जीवन यापन होता है। इसलिए पहले भी मैंने कहा था, अगर आपको याद हो 22 से पहले, चुनाव से पहले, तभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और हम सब लोग
रामायण मेला कराते थे। रामायण मेला का बजट होता था चित्रकूट में और अयोध्या में। इन पात्रों को, जो कलाकार हैं, समाजवादी सरकार बनने पर इन कलाकारों को सम्मान दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारी हिंदुस्तानियत की परंपराओं को जो बढ़ावा देते हैं, जो भाईचारा, जो बंधु राष्ट्र बनाने के पक्ष में हैं, ऐसे कलाकार और ऐसे लोग, बुद्धिजीवी कोई भी होगा, उन्हें हम लोग सम्मान राशि से जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समाजवादी सरकार में यश भारती हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो शायर रहे हों, चाहे वो कवि रहे हों, चाहे वो कलाकार रहे हों, लेकिन बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बुद्धिजीवी पार्टी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को फंसा दिया उन्हें रील बनाने के लिए, और जैन जी ने उनकी रील बना दी। भाई पूरी बीजेपी ने उन्हें आगे कर दिया, रील बनाइए आप। और जब हम लोग इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, कैसी कैसी रील बन करके आ रही हैं। इसलिए बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं हैं। अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, एक रंगी लोग, वो किसी के नहीं है। अब हम लोग जा सकते हैं। प्रभु मेरा नाम लीजिए, काशी जैन जी। नहीं, तुम हमारे जैन जी पत्रकार हो। सबसे पहले नाम दिया तुम्हारे मैंने, गलत बात। तुम तो हो ही उस उम्र के ना। खैर, तो मैं निवेदन आपसे करूंगा कि आप हमारे लिए अच्छा बनाइए, क्रिएटिव करिए, कुछ क्रिएटिव हो आपका, तो हम उसको प्रमोट करेंगे। हम लोग भी उसका, हम जैन जी स्टाइल में आपका एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। वो स्टाइल क्या होगी तो वो हमें ट्रेन कर देना थोड़ा, तब हम आपके साथ इंटरव्यू। सर कल सत्र स्टार्ट हो रहा है, मुख्य सचेतक का ऐलान करेंगे पूछिए ना सर। मुख्य सचेतक जहाँ पर समाजवादी लोगों का और बड़ी संख्या में जो समाजवादी लोगों का योगदान रहा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का, उन सब का मिलकर के एक बढ़िया कार्यक्रम और म्यूजियम बनाया जाएगा। नया विधानसभा भी बन रहा है। हाँ, तो वहीं बना देंगे। हाँ, सब नेताओं को वहीं बनाएंगे एक जगह पर। हाँ ठीक है, मिलेंगे।